4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार कयासबाजी चल रही थी कि आखिर सरकार किसकी बनेगी और कैसे बनेगी, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त थी क्योंकि एनडीए के पास पूरे नंबर थे और अब एनडीए संसदीय दल ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने लोकसभा में एनडीए और बीजेपी के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा और इसके बाद अमित शाह और नितिन गडकरी सहित एनडीए के बाकी साथी यानी कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और खुद नीतीश कुमार, शिवसेना के एकनाथ शिंदे समेत तमाम नेताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। एनडीए के नेता चुने जाने के बाद मोदी एक बार फिर पुराने रूप में नजर आए और अपने अगले कार्यकाल का रोडमैप बताते हुए विपक्ष पर एक बार फिर जोरदार हमला किया। कांग्रेस का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि सभी कोशिशों के बाद भी कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। सुनिए। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। वहीं पीएम मोदी ने ईवीएम का भी जिक्र किया और ईवीएम का जिक्र करते हुए भी विपक्ष पर निशाना साधा। आपको सुनवाते हैं। 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की। मोदी ने एक बार फिर हुंकार भरते हुए कहा कि हम ना हारे थे ना हारे हैं। सुनिए उन्होंने ये सब कहकर कैसे विपक्ष को घेरा कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार है। हम विजय को भी पचाते हैं और पराजित का भी उपहास करने की विकृति हम नहीं पालते, ये हमारे संस्कार है। सुना आपने संसदीय दल की बैठक में मोदी ने कैसे हुंकार भरी और इसके पहले जिन नीतीश कुमार को लेकर लगातार कयासबाजी चल रही थी उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनना चाहिए। और अपनी बात खत्म करने के बाद जब नीतीश कुमार ने अपने से करीब 6 महीने बड़े पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की तो इसकी भी खूब चर्चा रही। आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक है। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था,
लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार के अलावा चंद्रबाबू नायडू ने भी मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए उनके मार्गदर्शन में काम करने की बात कही। इन दोनों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही कि ये लोग एनडीए में बने रहेंगे या नहीं रहेंगे। सुनिए। I have seen so many governments. We are a very, very inspiring time. Anything you wanted to achieve, if you visualize, it can be done. Narendra Modi ji is having a vision, and also is having a zeal, and also his execution is very perfect, and also he is executing all his policies with a true spirit. Always to have a leader. Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. देखिए, अब सरकार बनने का रास्ता साफ है और जानकारी के मुताबिक रविवार को शाम करीब 6 बजे नरेंद्र मोदी एक बार फिर यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। अब विपक्ष नतीजों को लेकर चाहे जो बात कहे, लेकिन एनडीए के तौर पर नतीजे मोदी के साथ हैं और फिलहाल कोई भी साथी उनसे दूर होता हुआ नहीं दिख रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।